ये कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जब गंगा गांव में घुसी, बल्कि उस दिन से शुरू होती है जब गंगा ने हमें डराना शुरू किया। हर सुबह नदी थोड़ी और करीब आ जाती थी और हर शाम कोई न कोई घर उसकी गोद में समा जाता था। तब गांव के लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ, अब चुप रहने का मतलब सिर्फ हार है। जब गंगा का पानी गांव के और करीब आने लगा, जब एक एक कर घर उसकी गोद में समाने लगे, तब गांव में मीटिंग हुई। फैसला लिया गया, अब हम सब एकजुट होकर रोड जैम करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि गलती सिर्फ हालात की नहीं थी, गांव वालों की सोच भी बटी हुई थी। कोई कहता ज्ञानी दास टोला कट रहा है, पहले उसे बचाओ। कोई कहता झल्लू दास टोला खतरे में है, वही ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई अपना टोला बचाने की बात करता रहा, लेकिन पूरा गांव किसी की प्राथमिकता नहीं बन पाया। इसी बंटवारे की वजह से गांव के लोग आपस में ही बेवजह बहस करने लगे। फिर भी हालात सबको मजबूर कर चुके थे। गांव समाज के लोगों ने तय किया, अब चाहे जो हो आंदोलन होगा। भारी संख्या में गांव के लोग नवगछिया कचहरी पहुंचे। लेकिन दुख की बात ये थी कि जो गांव के मुख्य प्रतिनिधि थे, वे कोई न कोई बहाना बनाकर वहां नहीं पहुंचे। फिर भी धरना दिया गया, नारे लगाए गए, गुहार लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों तक अधिकारियों की गाड़ियां आईं, वे गांव की स्थिति देखकर आश्वासन देकर वापस लौट गए। उसी दिन गांव वालों को समझ आ गया, इस गांव के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। अगर इसे बचाना है तो हमें खुद ही बचाना होगा। तभी गांव के शिक्षित और बुजुर्ग लोगों ने एक अलग रास्ता सोचा। उन्होंने कहा, अगर गंगा का बहाव थोड़ा सा भी विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाए तो शायद गांव बच सकता है। एक बार फिर मीटिंग हुई। सब लोग नावों में बैठकर उस जगह पहुंचे जहां से गंगा के बहाव को मोड़ने की कोशिश की जा सकती थी। फैसला हुआ, बांस का बंडाल बनेगा। गांव की एक संस्था में जमा पैसे का इस्तेमाल किया गया। लोग अपने हाथों से मेहनत करने लगे। कोई बांस ढोता, कोई पानी में उतरता, कोई रात दिन निगरानी करता। कुछ लोग इस मेहनत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। लेकिन गंगा जी का पानी इतना तेज था कि बंडाल उसके आगे टिक नहीं पाया। एक एक कर बंडाल गंगा में बहता चला गया। और तभी बड़े बड़े टीवी चैनलों की मीडिया गांव पहुंच गई। गांव की कहानी टीवी पर चली, सरकार से सवाल पूछे गए, नेताओं और मंत्रियों पर उंगलियां उठी। शायद सरकार की कुर्सी पर बैठे किसी नेता को थोड़ी शर्म आई होगी। अगले साल गांव को बचाने के लिए पत्थरों का बांध बनवाया गया। काम हुआ, लेकिन अधूरा। पूरे गांव में पत्थर नहीं डाले गए, सिर्फ कुछ हिस्सों तक ही काम सीमित रह गया। जहां पत्थर डाले गए वहां भी काम में कहीं न कहीं कमी रह गई। कई पत्थर बीच बीच में गंगा में समा गए, और जहां पत्थर नहीं थे वहां से गांव फिर गंगा की तरफ बढ़ने लगा। आज भी गंगा बह रही है और गांव धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है बिखरी हुई सोच की, अधूरे प्रयासों की और मजबूरी में आई एकता की। अगर आप इस कहानी से वाकिफ़ हैं, अगर आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।